ये देखो मैं भी दे के आया हूं। मैं हमेशा डालता हूं अपना वोट। ये केवल मैं कहता ही नहीं हूं, पहले करता हूं। कहीं बाहर होता हूं तो किसी तरह आ जाता हूं। एक बार तो ऐसा हुआ कि मुझे प्लेन से आना पड़ा, वोट डालकर फिर जाना पड़ा और दूसरे दिन कथा शुरू कर दी। मैंने अपना वोट डाला। सभी लोग मतदान करें। और अभी अभी मतदान के बाद मुझे बोला गया कि आप कुछ संदेश दो। इलेक्शन कमीशन वाले भी मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं आप सब लोग संदेश देते रहो, लोगों को प्रेरणा करते रहो ताकि लोग वोटिंग करें। मुझे कहा गया कुछ संदेश दो, तो मैंने कहा कि ये वोट जो है ना वो अपने घर की कन्या जैसा है। जैसे कन्यादान वैसे मतदान। कन्यादान का बड़ा पुण्य है, मतदान का भी बड़ा पुण्य है, लेकिन कन्यादान करने से पहले हम लाख सोचते हैं, मतदान करने से पहले भी लाख सोचो। जो तुमको दारू की बोतल दे दे उसको अपनी कन्या दे दोगे? जो तुम्हारे हाथ में 500 रुपये का नोट थमा दे उसको अपनी कन्या दे दोगे? जो बुद्धू है, बिल्कुल अकल नहीं है, उसको तुम अपनी कन्या दे दोगे? कन्या देते समय बहुत सोचते हो, कन्यादान करते समय तो मतदान करते समय भी विचार पूर्वक सोच समझ करके दो। और एक बात ही कहता हूं अंतिम, क्योंकि अभी 2 चरण में और चुनाव बाकी है देश में, कि जो मतदान करो वो निर्णायक मतदान करो, खंडित नहीं, निर्णायक मतदान करो, ताकि स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बने, ताकि वो मजबूत सरकार हो और देश में हम मजबूती के साथ खड़े रहें। कमजोर सरकार के चलते देश कमजोर बनेगा, विश्व में हम कमजोर बनेंगे। सरकार मजबूत हो। जिसको भी चुनो निर्णायक मत के साथ चुनो। नहीं तो ऐसी सौदेबाजी होगी साहब दिल्ली में कि मैं और आप नाटक देखते रह जाएंगे और देश कमजोर होगा। रोते रह जाएंगे, सब आश्वासन देंगे और कोई कुछ नहीं करेगा। सबके अपने अपने स्वार्थ होंगे। इसलिए ऋषियों की जो दृष्टि है तदनुसार नेशन फर्स्ट, फिर पार्टी, फिर मैं, पहले राष्ट्र, पहले मेरा राष्ट्र, फिर मेरी पार्टी, फिर मैं। आज राजनीति इतनी गिर गई कि सबसे पहले मैं, मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा इसमें। ये इनको सेवा करने का बुखार चढ़ा है क्या कि अपने घर के 5 करोड़ खर्च करके तुम्हारी सेवा के लिए आ रहे हैं? राम भजो। ये जनता है, ये सब जानती है। और जिसने 5-10 करोड़ लगाया है वो अनेक गुणा करके निकालेगा नहीं क्या? कड़वी वास्तविकता है यार, स्वीकार करो या न करो, लेकिन कड़वी वास्तविकता, हकीकत यही है। हमने कहां पहुंचा दिया है राजनीति को? कोई तो माई के लाल निकले जो बिल्कुल अपना स्वार्थ छोड़कर केवल 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 राष्ट्र के लिए जीता हो, जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो राष्ट्र के लिए जीने वाला हो। एक तहसीलदार हो, वो भी बहुत कुछ कर सकता है यदि इस भाव से करे तो। एक जिला समाहर्ता हो, बहुत कुछ कर सकता है। एक विधायक हो, आमदार हो, खासदार हो, बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अंदर से ये देशभक्ति तो पहले हो, देश के लिए वो आग तो हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। हम बैठे बैठे नमन करते हैं भारत मां को, क्योंकि ये भी दूसरा राष्ट्रगीत है, आदर करना चाहिए राष्ट्रगीत का। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और देश के लिए ही जीने वाले लोग बिल्कुल नहीं हैं, ऐसी बात भी नहीं है। इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पहचानो और उसको सपोर्ट करो। भारत में इतना ज्यादा पोटेंशियल है। मैं तो भगवान की कृपा से पूरा विश्व घूमा हूं और घूम रहा हूं। प्राय सभी खंडों में जा चुका हूं, लेकिन पूरी दुनिया घूमने के बाद कह रहा हूं कि भारत में और भारतीयों में जो है वो विश्व की और प्रजा में नहीं देखने को मिला। ऐसी संभावना है, लेकिन उस संभावना को हमें चरितार्थ करना होगा। इस वक्त तो हमारी खोपड़ी तो है, लेकिन उल्टी चल रही है। चरित्र में गिरावट है। आदमी मानता है कि संपत्ति मेरी है क्योंकि मैंने कमाई है, मैंने मेहनत करी है। बात सही है। जो आदमी 18-18 घंटा काम करे और जिसके पास बुद्धि है, सख्त मेहनत करता है और वो पैसा कमाता है और कहे कि ये मेरा पैसा है, जायज है, व्यावहारिक दृष्टि से जायज है। पारमार्थिक दृष्टि से गलत बात है ये, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से जायज है। पूंजीवाद। लेकिन उसकी खामी यह है कि पैसा मेरा है, इसलिए मैं चाहे जैसा उपयोग करूं। गवर्नमेंट को मैंने टैक्स चुका दिया, मैंने जितना कमाया उससे गवर्नमेंट को जो टैक्स देना चाहिए था मैंने चुका दिया। अब जो पैसा है मेरा है, चाहे मैं वैसे उपयोग करूं, मैं चाहे शराब पीऊं, मैं चाहे अय्याशी में वो पैसा खर्च करूं, चाहे जहां कहीं फेंकूं, मेरा पैसा है, मेरा अधिकार है। ये खामी है कैपिटलिज्म की, कि वो उस संपत्ति को वो अपना मान लेता है। और खूबी ये है कि वो बहुत मेहनत करता है, अपने आप को सक्षम बनाता है, पैसा कमाता है। सोशलिस्ट कहता है समाजवाद। ना ना ना, समाज संपत्ति किसी एक की नहीं हो सकती। देश की संपत्ति पर देश के सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होता है। ये समाज की संपत्ति अच्छी बात है, लेकिन उसकी खामी यह है कि लेने के लिए तो सब तैयार रहेंगे, लेकिन संभालने की जिम्मेदारी कोई स्वीकार नहीं करता। हमारे यहां एक कहावत है गुजरात में, सहियारी गाय मां कीड़ा पड़े। जो सबकी गाय होती है उसको दोहने के लिए तो सब लोग तैयार हैं और कहेंगे मैं भी दोहूंगा क्योंकि मेरी भी है।
लेकिन जब उस गाय को घास खिलाने की बात आएगी, चराने ले जाने की बात आएगी, गाय थोड़ी बीमार हो गई तो उसकी सेवा करने की बात आएगी, तो सब लोग कहेंगे केवल मेरी ही थोड़ी है, मैं अकेला क्यों करूं, सब लोग दूध पीते हैं, सब लोग करो। यह समाजवाद की खामी। लाभ लेने के लिए सभी आगे आएंगे, लेकिन सेवा करने के मामले में केवल मेरा ही थोड़ी है, सब करो। तू करेगा तो मैं करूंगा, वो कहता तू करेगा तो मैं करूंगा, तू पहले, सेवा करने में तू पहले और लाभ लेने में मैं पहले। ये खामी। और साम्यवाद, सब समान, भेद नहीं करना चाहिए। देश में जितनी आमदनी होती है तो तुमको भी 15,000 मिलना चाहिए, इनको भी 15,000 मिलना चाहिए, इनको भी 15,000 मिलना चाहिए। समान। सबको यदि 30,000 मिलता है तो सबको 30,000 मिलना चाहिए। साम्यवाद, भेद नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो बुद्धिमान है उसको भी 30,000 मिलना चाहिए और जो बुद्धू है उसको भी 30,000 मिलना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो 18 घंटा काम करता है, तनतोड़ मेहनत करता है, उसको भी 50,000 मिलेगा, और जो निठल्ला धीरे धीरे जबरदस्ती बेमन से काम करता है, उसको भी पता है 50,000 तो अपने को मिलने ही वाले हैं, सबके साथ साथ मिलेंगे, सबको 50,000 है, अपने को भी मिलेगा, क्यों टूट के काम करने का। बैठे बैठे बीड़ी पियो, 50,000 अपना पक्का है। ये साम्यवाद की खामी। तो पूंजीवाद हो, समाजवाद हो, साम्यवाद हो, सब प्रकार की विचारधारा है, लेकिन सभी विचारधारा की खूबियां भी है, खामियां भी है। ऋषि, सनातन परंपरा का ऋषि, वो किस विचारधारा की बात करता है? वो विचारधारा न पूंजीवाद की है, वो विचारधारा न समाजवाद की है, वो विचारधारा न साम्यवाद की है, वो विचारधारा है यज्ञ की। यज्ञ। तुम जो कर्म कर रहे हो यज्ञ भाव से करो, तुम अपना काम यज्ञ भाव से करो, तुम ईश्वर की पूजा कर रहे हो उस भाव से करो। गीता कहती है स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहो। तुम्हारा कर्तव्य कर्म तुम्हारा धर्म है, उसके द्वारा तुम उस विश्वरूप परमात्मा की आराधना करो, और फिर जो मिले तुम्हें तुम्हारे पुरुषार्थ के फलस्वरूप, उसको परमात्मा का प्रसाद मानो। ये प्रसाद है, इसलिए इसका दुरुपयोग करोगे पाप लगेगा। व्यसन, व्यभिचार, अय्याशी में ये पैसा खर्च करना ये पाप है, ये भगवान के प्रसाद का अनादर है। प्रसाद में आदर बुद्धि होती है। और दूसरी बात कि तुम इसका दुरुपयोग तो नहीं करोगे, लेकिन प्रसाद है, अकेले नहीं खाना चाहिए, बांट कर खाओ। इसको कहते हैं यज्ञ। सो यज्ञ वो केवल हवन कुंड बना करके उसमें आहुति देना ये नहीं है,
वो तो एक रिचुअल है, लेकिन यज्ञ एक जीवन शैली है, इट्स वे ऑफ लाइफ। यज्ञ इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ। मुझे जो मिला, एक तो मुफ्त का नहीं चाहिए। फिर से मैं कह दूं, कल जो मैंने कहा था, मुफ्त खोरी को बढ़ाओ मत। इस देश को बर्बाद कर रहे हो तुम, मुफ्त खोरी को बढ़ाओगे तो। लोगों को इज्जत के साथ जीना सिखाओ, लोगों को भिखारी मत बनाओ, लोगों को रोजगार दो। मुफ्त में तुम खिलाते रहोगे तो कोई काम करेगा नहीं, काम करने के लिए कोई राजी नहीं है। आज ऐसी स्थिति हो गई है, आदमी अंदर से इतना आलसी है कि बिना काम किए मिले मुफ्त में तो नहीं करना है काम। मनरेगा वाली योजना अच्छी लाए, अच्छा था, ये करो। हालांकि फिर उस योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ, ये एक अलग विषय है, और उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वर्तमान सरकार ने जो उपाय किए वो भी सराहनीय है। लेकिन मनरेगा जैसी योजना में एक एक आदमी को रोजगार मिले, मिनिमम रोजगार की गारंटी, इतना दिन तो तुम्हें काम मिलेगा और उसके लिए तुम्हें पैसा मिलेगा, इस तरह से करो। ये क्या 72,000 तुम्हारे खाते में जमा कर दो? तुम सत्ता में आने के लिए कुछ भी करोगे, इस तरह की मुफ्तखोरी बढ़ाओगे। काम दो, मनुष्य का गौरव करो, उन्हें भिखारी मत बनाओ, उन्हें तेजस्विता के साथ जीना सिखाओ, और वे तेजस्विता के साथ जी सके ऐसी व्यवस्था लाओ। तुम सरकार में हो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा गवर्नेंस ले आओ, यह तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है यदि तुमने सरकार बनाई है। देखो, धर्मपीठ ने, व्यासपीठ ने हमेशा राजाओं का भी मार्गदर्शन किया है, क्योंकि व्यासपीठ, धर्मपीठ के पास केवल राष्ट्र और राष्ट्र की प्रजा के कल्याण के अतिरिक्त और कोई एजेंडा नहीं है। व्यासपीठ को ना आपका नोट चाहिए, ना आपका वोट चाहिए, ना आपसे लोट यानी आटा चाहिए। व्यासपीठ को चाहिए केवल आपका कल्याण, राष्ट्र का भला, राष्ट्र का हित कैसे होए, वही व्यासपीठ चाहते हैं। बाकी तो वोट लेने के लिए जो जो खेल खेले जाते हैं हम देख ही रहे हैं। अभी 2 चरण और बाकी है, देखना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन इन सभी कमजोरियों के साथ डेमोक्रेटिक सिस्टम श्रेष्ठ है, यह तो है। लेकिन इस डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना है। क्या है डेमोक्रेसी की व्याख्या? जहां शासन बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल हो। लेकिन विडंबना यह है, करुणता यह है कि इस वक्त हमारी डेमोक्रेसी नॉट बाय द पीपल बट बाय द पीपल, बाय देयर वॉट, नॉट ऑफ द पीपल, ऑफ OFF, एंड नॉट फॉर द पीपल बट फार फ्रॉम पीपल। हमारी डेमोक्रेसी की यह दशा करके रखी है। जिस प्रकार से चुनाव के प्रचार हो रहे हैं, सुन सुन करके लगता है कि यार और कितना गिरोगे, और कितना गिरोगे, और कितना गिरोगे। और हद तो हमारी बेवकूफ़ी भी कोई कम नहीं है, वो उतना गिर करके जो बोल रहे हैं और हम तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। जिस देश में प्रजा इतनी नासमझदार होगी,
जिस देश में प्रजा इस प्रकार की बेवकूफी को चला लेगी, जिस देश में भ्रष्टाचार को देखकर प्रजा के अंदर आक्रोश पैदा नहीं होगा, वह देश तरक्की नहीं कर सकता। डेमोक्रेटिक सिस्टम सबसे श्रेष्ठ है, प्रोवाइडेड देश का प्रत्येक नागरिक एजुकेटेड हो। डिग्री ना हो तो कोई बात नहीं, कम से कम विचारशील हो, समझदार हो, क्योंकि ज्ञान और समझदारी कोई डिग्री की गुलाम नहीं है। अपने वैयक्तिक स्वार्थों से ऊपर उठ करके केवल देश का भला देखते हुए, और तुम्हें अधिकार मिला है वोट करने का, वोट करो। इसलिए मैंने पहले ही दिन कहा कि मैं कथा केवल तुम्हारे पुण्य की संपत्ति बढ़े और तुम्हारे लेने के लिए भगवान का विमान आवे, उस भाव से मैं कथा नहीं कर रहा हूं। मैं तो चाहता हूं चरित्र निर्माण हो, एक एक व्यक्ति का चरित्र ऊपर उठे, हम अच्छे नागरिक बने, हम सच्चे इंसान बने। मेरे बोलने का तो यही हेतु है। और भगवान वेदव्यास ने भागवत की रचना करी वो भी उसी हेतु से, क्योंकि जिस आदर्श समाज की वो कल्पना कर रहे थे, वो नरक का भय बताया तो भी नहीं बन पाया, स्वर्ग का लालच दिखाया तो भी नहीं बन पाया। अब प्रत्येक के हृदय में प्रेम जगाया भागवत के द्वारा, और वो प्रेम मेरे राष्ट्र के प्रति, वो प्रेम प्रकृति के प्रति, वो प्रेम सभी जीव सृष्टि के प्रति, वो प्रेम मेरे सभी मनुष्यों, संपूर्ण मानवता के प्रति, वो प्रेम मेरी अपनी जिंदगी के प्रति, ताकि मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद न करूं। यदि मेरी जिंदगी से मुझे प्रेम है तो उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। पृथु भगवान, शासन व्यवस्था, ये सब भागवत में है कथा। वो शासन व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष हो कि धर्म सापेक्ष, उसकी चर्चा है। मैं तो कहूंगा जिसको चुनाव लड़ना है उसको अनिवार्य रूपेण पहले पृथु प्रकरण पढ़ लेना चाहिए। मेरी चले तो मैं टिकट ही न दूं, चुनाव में खड़े रहने की तब तक इजाजत न दूं जब तक ये पढ़ न ले ठीक से। चुनाव लड़ने के लिए खड़े होने वाले को पता ही नहीं, अपने संविधान को कभी तुमने पढ़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है एक बार भी? चुनाव लड़ने खड़े हो गए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? तुम्हारे संविधान के विषय में तुमको पता है? शासन व्यवस्था पंथ निरपेक्ष भले ही हो, धर्म निरपेक्ष नहीं होनी चाहिए। इसलिए सेकुलर और सोशलिस्ट ये दो शब्द बाद में जोड़े गए संविधान में। बाबा साहब आंबेडकर ने जब तैयार किया मसौदा तो उसमें ये दो शब्द नहीं थे। ठीक है, वी आर ए सेकुलर स्टेट, हमें गौरव के साथ स्वीकार है, लेकिन फिर सेकुलरिज्म की व्याख्या निश्चित करनी पड़ेगी। सेकुलरिज्म का अर्थ धर्म रहित शासन व्यवस्था हम नहीं करेंगे। सेकुलरिज्म का अर्थ है पंथ निरपेक्ष शासन व्यवस्था, परंतु धर्म सापेक्ष शासन व्यवस्था।
एक सत्र में कथा होती है साहब, मेरे पास उतना समय नहीं होता, नहीं तो मैं एक एक प्रकरण पर विस्तार से बोलना चाहता हूं, और खास करके तुम्हारे जैसा जब समझदार वर्ग सामने बैठा हो, सुनने वालों की सुनने की भी तो तैयारी होनी चाहिए ना। नहीं तो सभी कहते हैं भागवत है, आप तो कन्हैया की माखन चोरी की लीला बताओ, आप रास लीला बताओ, आप तो भजन गाओ। कथा भी एक सात्विक एंटरटेनमेंट बनकर के रह जाती है, जबकि कथा जन जागरण के लिए, कथा चरित्र निर्माण के लिए। मैं ये जो बातें कह रहा हूं, मुझे इस बात का आनंद है कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग ये बातें सुन रहे हो और पूरे तन्मयता के साथ सुन रहे हो, पूरे मन से सुन रहे हो। और टीवी पे जो लाइव चल रहा है तो इस देश की लाखों लाखों जनता सुन रही है इस बात को। देश के लिए प्यार है, वतन के लिए प्यार है, इसलिए बोल रहा है। राजनीति में भी ऐसे ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज जहां जिस दिशा में राजनीति जा रही है, बिगड़ने की होड़ जैसे चल पड़ी है। स्पर्धा की कौन कितना ज्यादा गिर सकता है। रिवर्स गियर में गाड़ी चली गई है, जरा क्लच दबाओ प्यारे, गियर चेंज करो, गाड़ी आगे जाए। भारत माता की गाड़ी आगे जाए, फर्स्ट गियर हो, सेकंड गियर हो, थर्ड गियर हो, फिर टॉप गियर में चल पड़े, और हिंदुस्तान इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि हम कह सके सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जहां वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है, जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरिओ 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 हरिओ। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी घर पर किसी कोई न डाका डाले, कोई न डाका डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। भारत माता की जय। पृथु चरित्र बड़ा सुंदर है, और पृथु ने जिस तरह से गाय बनी हुई पृथ्वी का दोहन किया, यह राष्ट्र का विकास है। बड़ा सुंदर वर्णन है। जिस तरह से सभी समुदाय के लोगों ने पृथ्वी का दोहन किया, गौरूप धारिणी पृथ्वी, उसमें प्रत्येक वर्ग को रोजगार उपलब्ध कराने की बात है। सब काम पे लग गए पृथ्वी के दोहन के कार्य। कोई आदमी निठल्ला, कोई बेकार नहीं बैठा था, हर आदमी के पास काम था। उतना समय नहीं रहता, वरना एक एक प्रकरण को, ये बड़े महत्वपूर्ण प्रकरण है, उसको विस्तार से कहने का मन करता है। भगवान का 10वां अवतार मत्स्य नारायण, 11वां अवतार कूर्म, 12वां अवतार धन्वंतरी, 13वां अवतार मोहिनी, दैत्यों को छलकर देवों को अमृत पिलाया। चतुर्दशम नारसिंहम,
14वां अवतार नरसिंह भगवान का, स्तंभ से प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु को मारा, प्रहलाद का उद्धार किया। पंचदशम वामनकम, 15वां अवतार हुआ वामन भगवान का। बलिराजा के यहां जाकर वामन ने 3 पग पृथ्वी मांगी, 2 पग में बलि का सब कुछ ले लिया और तीसरे पग में बलि को ले लिया और बलि की सत्ता को समाप्त किया। लेकिन बलि को यह वचन दिया कि आने वाले 8वें सावरणी मनवंतर में मैं तुम्हें इंद्र बनाऊंगा। देखो, भगवान से लोग बहुत चाहते हैं, लेकिन भगवान को कितने चाहते हैं? मंदिरों में जो भीड़ होती है वो भगवान से चाहने वालों की है कि भगवान को चाहने वालों की? भगवान को कितने लोग चाहते हैं? मंदिर में जाते हो तो भगवान को चाहते हो, इसलिए जाते हो। कितने लोग जाते हो इस तरह? भगवान को चाहते हो। और भगवान से चाहने वाले कितने लोग हैं? भगवान से नहीं चाहते। मैं तो हाथ उठाता हूं भाई, मैं तो चाहता हूं, मैं भगवान को भी चाहता हूं, मैं भगवान से भी चाहता हूं, और मैं अपने भगवान से यही चाहता हूं कि मेरा देश तरक्की करे। मैं भगवान से यही चाहता हूं हर मानव मानव बने, हर मानव के भीतर प्रेम प्रकट हो, इंसान इंसान से प्यार करे। मैं भगवान से ये चाहता हूं। भगवान से भी चाहो, कोई बात नहीं, लेकिन पति से तो चाहे और पति को न चाहे, उस पत्नी को क्या कहोगे? पति से तो चाहे, जट जाओ चंदन हार लाओ, घूंघट नहीं खोलू रे। पति से चाहे और पति को न चाहे तो, और पति को चाहने वाली पति से नहीं मांगेगी तो क्या पड़ोसी से मांगेगी? अपने पति से ही मांगेगी। हम प्रार्थना करें अपने परमात्मा से, लेकिन क्या प्रार्थना करें, यह महत्वपूर्ण है। हम प्रार्थना करते हैं सर्वेत्र सुखिनस्सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ये हम चाहते हैं, ये हमारी प्रार्थना है। वामन भगवान का चरित्र है। 15वां अध्याय, 16वां अध्याय परशुराम, 16वां अवतार परशुराम भगवान। अभी अभी परशुराम जयंती हमने मनाया। हमने बताया परशुराम है ब्राह्मणों यानी समाज के प्रबुद्ध समझदार वर्ग का बिगड़ी हुई शासकीय व्यवस्था को देखकर जो कलेक्टिव आक्रोश पैदा हुआ, उसका नाम है भगवान परशुराम। इसके ऊपर भी बहुत बोल सकता हूं, लेकिन अभी समय पूरा होने को है। परशुराम जी का चरित्र अद्भुत है। तब चरित्रमत्यद्भुतम, एक एक अवतार से यह कहना पड़ रहा है। 17वां अवतार
ज्ञानावतार व्यास भगवान के रूप में, 18वां अवतार धर्म मूर्ति भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु का, 19 और 20वां अवतार बलभद्र और श्री कृष्ण के रूप में, 21वां बुद्ध, 22वां कल्कि होगा। 2 रह गए, इसमें अभी हरि अवतार की बात नहीं आई। कई लोगों के मतानुसार हरि भी 2 अवतार, एक गजेंद्र का उद्धार किया वो, और दूसरे मधुवन में ध्रुव जी को दर्शन दिया वो वाले हरि। अच्छा, इसमें हंस और हयग्रीव की भी बात नहीं आई, तो तब तो ये सब आप मिला लो ना, तो 24 से और आगे निकल जाएगा आंकड़ा। और इसलिए कहा अवतारा ही असंख्या, अवतार असंख्य। एंड देयर इज नथिंग लाइक लास्ट इनकारनेशन इन हिंदुइज्म। ये अच्छी बात भी है और उसका एक खतरा भी है। खतरा क्या कि कई तथाकथित लोग अपने आप को भगवान कहने लग जाते हैं कि वो जिस कल की भगवान की तुम राह देख रहे हो वो हम आ चुके हैं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। इन 24 अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत में है। भगवान वेद व्यास जी ने लिखा और शुकदेव को पढ़ाया, और शुकदेव ने गंगा तट पर अनशन लेकर बैठे राजा परीक्षित को सुनाया। वही कथा हम लोग सुन रहे हैं। आइए, समय पूरा हो रहा है, आगे वाली कथा फिर कल ठीक 3 बजे से 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय करते हुए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, 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 राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम जय श्याम श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, हो राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, हो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। श्याम श्याम राधे राधे। भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहाँ पर विराम। कल पुनः 3 बजे से भागवती यात्रा आगे बढ़ेगी। आइए भाव और प्यार से जय घोष करें। श्री द्वारकाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री वृंदावन